हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेंद्र, कैलकुलेशन विद रमेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये परसेंटेज का 6th क्लास है। यूपीएसआई का जो मैं क्लास को स्टार्ट किया था, आज परसेंटेज का 6th क्लास है। और आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड पर। ठीक है, तो पढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लग चुका है, लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम की गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की बढ़ाया जाए 20% बढ़ाया जाए तो और चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि उसका खर्च समान रहे तथा चावल का मूल्य समान रहे। देखिए, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे सोल्यूशन को आप देखिएगा, ठीक है। इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक बार एक जो बेसिक तरीका है, जो थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, मतलब थोड़ा लॉन्ग रहेगा, मेथड रहेगा, वो बताता हूँ। उसके बाद मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बताऊँगा, जो आपको एग्जाम में जो अप्रोच आपको लगानी है, ठीक है। देखते हैं, पहला हमसे क्या कहा है, हमसे कि एक तरफ उसका वीट है और एक तरफ उसका क्या है, राइस है, ठीक है। ये वीट है और राइस है, तो कितने किलो वो खरीदता है? 25 kg राइस खरीदता है, 25 किलो वो चावल खरीदता है और 9 किलो गेहूं खरीदता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि जो वो इन दोनों को खरीदने में 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं, इसको खरीदने में वो कितने रुपए खर्च करता है? 350 रुपये खर्च करता है, ठीक है। 350 रुपये वो खर्च करता है। अब क्या कह रहा है हमसे वो कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। गेहूं के मूल्य का 20% है। अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू में निकालूं तो ये होता है 1/5। गेहूं के मूल्य का 20% है। गेहूं अगर मान लीजिए यहाँ पर 5x रुपये पर केजी है, 5x रुपये पर केजी है, तो 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है, तो ये x रुपये पर केजी होगा, मतलब 1x रुपये पर केजी होगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए? इतना आप लोग 20% हमने क्या कहा है कि जो चावल का मूल्य है वो गेहूं के मूल्य का 20% है। तो गेहूं का मूल्य मान लीजिए अगर 5 रुपये है, 5x रुपये पर केजी है, तो 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है, तो ये 1x रुपये पर केजी हो गया। इतना हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, तो पहले तो आप ये देख लीजिए क्या नाम है कि 5x रुपये पर केजी के हिसाब से वो 9 किलोग्राम वो क्या खरीद रहा है? गेहूं खरीद रहा है। तो 5x रुपये पर केजी के हिसाब से 9 किलोग्राम की टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45 रुपये, 45x 45, एक मिनट, हाँ 45x रुपये पर केजी, ये हो गया हमारे पास। और ये कितने रुपए में खरीदेगा? 25 kg चावल खरीदेगा 1x के रुपए के हिसाब से 25x रुपये, सॉरी यहाँ केजी नहीं होगा बच्चों, ये आपका टोटल रुपए आ गया। 5 रुपये पर केजी के हिसाब से वो 9 किलोग्राम 45x रुपये में खरीदेगा, और 1 रुपये पर केजी के हिसाब से 25 किलो वो 25x रुपये में खरीदेगा। लेकिन हमसे यहाँ कहा क्या है, जो टोटल रुपए खर्च करता है वो 350 रुपये खर्च करता है। अगर हम इनके टोटल वैल्यू को ऐड कर ले हुए 45 और 25x, कितना हो जाएगा हमारे पास? 70x रुपये हो गए। अब देखिए यहाँ पर कि 70x की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? 350 रुपये दिया हुआ है। 70x की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? 350 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 70 से उसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आ गया है 5 रुपये आ गया है। तो 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 रुपये पर केजी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 5 × x, x की वैल्यू क्या है? 5 है, मतलब 1 × x, x की वैल्यू 5 है, तो 5 रुपये पर केजी हो जाएगा ये। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? इतना। अब हमसे क्या कहा है हमसे कि तब चावल की खपत में कितने % की कमी करें कि उसकी खर्च समान रहे। अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि पहले तो वो कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर रहा है, किसमें? गेहूं के मूल्य में वो 20% की वृद्धि कर रहा है। गेहूं का मूल्य हमारा कितना है? 25 रुपये पर केजी है। अगर 25 रुपये में हम 20% की वृद्धि कर दें, अगर हम 25 रुपये में
20% की वृद्धि करते हैं, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1.5 होती है। तो 25 में अगर हम 1.5 की वृद्धि कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5 रुपये। मतलब 5 रुपये की वृद्धि करना है हमें कितने में, 25 में। 25 में 5 रुपये जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 रुपये पर केजी। ये जो 1 किलोग्राम का जो मूल्य है गेहूं का, वो 30 रुपये पर केजी हो गया हमारे पास। अब हमसे क्या कहा है कि अब ये देखिए आप 30 रुपये पर केजी के हिसाब से वो 9 किलोग्राम गेहूं कितने में खरीदेगा, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से वो 9 किलोग्राम गेहूं कितने में खरीदेगा वो, तो 30 गुणे हम कर लेंगे, 30 गुणे 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 270 रुपये आ गया। अब खर्चा उसको अपना सामान ही रखना है, खर्चा उसका कितना हो रहा था, 350 रुपये लग रहा था, तो अभी भी वो 350 रुपये ही खर्चा करेगा। अब आप ये देखिए कि 350 रुपये में वो 270 रुपये तो वो गेहूँ में खर्च कर दिया, 350 रुपये में 270 रुपये गेहूँ में वो खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा कितना, अगर वो 350 में से 270 रुपये वो गेहूँ में खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 80 रुपये बचा उसके पास। उसके पास जो प्राइस बचा है 80 रुपये बच गया है। अब वो 80 रुपये में क्या करेगा, वो चावल खरीद लेगा। और हमसे कहा है कि चावल का जो मूल्य है वो समान है, चावल का जो रेट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चावल का मूल्य 5 रुपये पर केजी था तो वो अभी भी 5 रुपये पर केजी रहेगा। तो वो 80 रुपये में 5 रुपये पर केजी के हिसाब से वो कितने किलो गेहूँ खरीद लेगा, 5 रुपये के हिसाब से वो 80 रुपये में कितने किलो गेहूँ वो खरीद लेगा, तो वो खरीद लेगा 16 किलो गेहूँ खरीद लेगा। आप देख रहे हैं आप कि उसके पास 80 रुपये उसके पास बचे हुए हैं, तो 80 रुपये बचे हुए हैं और 5 रुपये पर केजी उसका मूल्य है चावल का, तो 5 रुपये के हिसाब से वो 16 किलोग्राम वो खरीदेगा। तो पहले वो खरीद रहा था कितना, 25 किलो खरीद रहा था, अब वो कितना खरीद रहा है, 16 किलोग्राम खरीद रहा है। इतना आपको समझ आया। पहले वो चावल खरीद रहा था 25 किलो, अब वो कितना खरीद रहा है, 16 किलो खरीद रहा है। और 16 किलो वो क्यों खरीद रहा है, क्योंकि गेहूं के मूल्य में वृद्धि हो गया, कितना 20% वृद्धि हो गया। तो 20% वृद्धि हो गया तो कहीं ना कहीं हम 25 से 16 खरीद रहे हैं, तो 25 में हम कितने की कमी कर दिए, 9 किलो की हम कमी कर दिए। 25 में हम 9 किलो की कमी कर दिए, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा। 25 में अगर हम 9 किलो की कमी कर दिए, 25 में हम 9 किलो की कमी कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 36%। तो क्या कहा है हमसे इसमें क्वेश्चन में कि चावल की खपत में हम कितने % की कमी करें, तो चावल की खपत में हम 36% की कमी करेंगे तो हमारा खर्च जो है वो समान रहेगा। आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को आप लोग, कोई डाउट हो, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सॉल्यूशन का है, काफ़ी लॉन्ग मेथड है इसका, ठीक है। इसको मैं आपको शॉर्ट मेथड से समझाऊंगा अभी, इसको आप लोग देख ले, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए मिटाता हूँ उसको मैं। अब देखिए आपको कैसे करना है एग्जाम में आपको कैसे करना है। एग्जाम में देखिए आपको कैसे करना है, देखिए आप, हाँ हमारे पास क्या था, राइस था और व्हीट था, ठीक है, चावल था और गेहूं था हमारे पास। अब आप ये देखिए क्या नाम है, चावल हम लोग कितना खरीदे थे, चावल हम लोग खरीदे थे 25 किलो और ये गेहूं खरीदे थे हम लोग 9 किलो खरीदे थे। अब हमसे क्या कहा था, हमसे ये कि जो चावल का मूल्य है वो गेहूं के मूल्य का 20% है, गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5 है, गेहूं के मूल्य का 20% है। तो गेहूं का मान लीजिए ये 5 रुपये पर यूनिट है, और तो 5 का 20% 1 हो जाएगा, तो ये 1 रुपये पर यूनिट हो गया, इतना हो गया, 5 रुपये पर केजी हो गया, और ये 1 रुपये पर केजी हो गया। अब ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा, लॉजिकली समझिएगा क्वेश्चन को, आप मैं कैसे बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमसे कहा क्या है, जो मेन चीज़ कहा है हमसे कि गेहूं के मूल्य में अगर 20% बढ़ोतरी करते हैं, अगर हम गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसका 5 रुपये पर केजी है, तो 5 रुपये में अगर वो 20 रुपये की वृद्धि करता है, 5 रुपये में वो 20% की वृद्धि करता है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 का 5 मतलब 5 रुपये का 5% 1/5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 रुपये। मतलब क्या है कहने का कि जो 9 किलोग्राम वो गेहूं खरीद रहा है 1 रुपये पर केजी, तो उसका रेट बढ़ गया, ये आप समझ गए, 1 रुपये पर केजी आप उसका बढ़ गया, तो मतलब अब क्या हो गया, उसका 6 रुपये पर केजी हो गया। क्वेश्चन को आप समझिएगा, पहले 5 रुपये पर केजी था, अब उसका कितना हो गया, 6 रुपये पर केजी हो गया।
6 रुपये पर के जी हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 6 रुपये पर के जी मतलब प्रत्येक किलो में उसका 1 रुपये बढ़ रहा है, प्रत्येक किलो में उसका 1 रुपये बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक किलो में अगर 1 रुपये बढ़ रहा है तो 9 किलो में कितने रुपये उसके बढ़ जाएंगे, 9 रुपये बढ़ जाएंगे, 9 रुपये उसके बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, आप समझ रहे हैं। अगर उसके 1 किलो में 1 रुपये बढ़ रहा है तो 9 किलो वो गेहूँ खरीद रहा है, तो 9 किलो गेहूँ तो खरीदेगा ही, तो कहीं ना कहीं 9 रुपये उसके बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो 9 रुपये अगर उसके वो बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं 9 रुपये की वो कमी करेगा, किसमें, चावल में तो करेगा। अगर वो अगर खर्चा उसको सेम रखना है तो अगर वो गेहूं में 9 रुपये अधिक खर्च कर रहा है तो 9 रुपये की कमी किस में करेगा, वो गेहूं में ही करेगा। और अब आप ये देख रहे हैं कि जो चावल जो खरीद रहा है वो 25 किलो खरीद रहा है 1 रुपये के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इसका 1-1 रुपये करके 9 रुपये तो इसमें से वो ले लेगा, 9 रुपये इसमें से ले लेगा, नहीं लेगा। अगर आप ये देखिए 9 रुपये अगर इससे ले लेगा तो वो अगर 1 रुपये में 1 किलो खरीदता है, 1 रुपये पर के जी उसका चावल का मूल्य है, अगर वो 1 रुपये पर के जी के हिसाब से 1 किलो चावल खरीदता है तो 9 रुपये में वो कितने कितने किलो चावल खरीद लेगा, 9 रुपये में वो 9 किलोग्राम चावल वो खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं 9 किलो चावल उसको कम करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा, 9 किलोग्राम चावल उसको कम खरीदना पड़ेगा अगर वो 9 रुपये गेहूँ को दे रहा है तो। अगर वो 9 रुपये गेहूँ को दे रहा है, अब वो 9 रुपये में 9 किलोग्राम चावल खरीदता था, ध्यान समझिएगा, 9 किलोग्राम वो 9 रुपये में 9 किलोग्राम चावल खरीदता था, तब वो अपने खपत में 9 किलोग्राम चावल कम खरीदेगा। अब आप देख रहे हैं कि जो पहले वो खरीदता था 25 किलो खरीदता था, अब वो 9 किलोग्राम कम खरीदेगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, तो आपका आ जाएगा 36% आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया आंसर। ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमें इससे कोई मतलब नहीं, 350 रुपीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसका रेट भी निकालना है, लॉजिकली हमें समझना है कि हमें क्वेश्चन में कि वो उसका 5 रुपये पर के जी क्या कहता है हमसे कि गेहूं के मूल्य का 20% है क्या, चावल का मूल्य है। तो 20% क्या होता है, 1/5। अगर 5 रुपये पर के जी गेहूँ का मूल्य है तो 5 का 20% 1 होता है, तो 1 रुपये पर के जी चावल का हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में हम 20% वृद्धि करते हैं, तो 5 में 20% क्या होता है, 1 होता है, तो 5 में 1 रुपये पर के जी उसने बढ़ा दिया, 6 रुपये पर के जी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक किलो में उसके 1-1 रुपये बढ़ गए, प्रत्येक किलो में उसके 1-1 रुपये बढ़ गए। अब वो 1-1 रुपये 9 किलो में बढ़ेंगे, 1 रुपये अगर 1 किलो में बढ़ रहे हैं तो 9 किलो में 9 रुपये उसके बढ़ जाएंगे। अब 9 रुपये जो बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो चावल में से तो लेगा 9 रुपये, वो चावल में से 9 रुपये लेगा वो। अब वो चावल जो था वो अगर 1 रुपये में 25 किलोग्राम मतलब 1 रुपये में 1 किलोग्राम चावल खरीदा था तो 9 रुपये में 9 किलोग्राम चावल खरीदेगा, और 9 किलोग्राम चावल वो अपने 25 किलोग्राम चावल में से कम करेगा, तभी तो 9 रुपये बचा पाएगा, वो इसको दे पाएगा गेहूं को। तो अगर 9 रुपये में 9 किलोग्राम चावल वो खरीदता है तो 9 किलोग्राम की वो कमी करेगा, कितने में, 25 किलोग्राम चावल खरीदने में 9 किलोग्राम चावल की वो कमी करेगा। तो 9 की हम कमी करेंगे कितने में, 25 में करेंगे, तो परसेंटेज में निकाल लेंगे वैल्यू, 36% आपका आंसर आ गया। तो कैसा लगा आपको ये मेथड, इस मेथड से आप लगाएंगे, थोड़ा लॉजिकली है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, माइंड लगाना पड़ेगा। और शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या नाम नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको बस अपना दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच आपको ये खुद लगानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, अगर आपको समझ में आया होगा, जहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। तो आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हमें। चीनी का जो मूल्य है वो 30% घटता है तथा उसकी खपत कितनी % हम बढ़ा दें जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। अच्छा, आप एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी आप किसी की कीमत में अगर कमी करते हैं, कि कमी में अगर आप कीमत की कमी करते हैं और आपको खर्चा उतना ही रखना है, अगर आप किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी कर रहे हैं तो आप अगर कमी कर रहे हैं तो आपको खपत बढ़ाना होगा, अपनी क्या खर्च बढ़ाना होगा। अगर आप किसी वस्तु की कीमत सस्ती हो रही है, अगर आपको खर्चा उतना ही रखना है, खर्चा उतना ही करना है, मान लीजिए 100 रुपये आपका खर्चा है और किसी की कीमत 20% गिर गई और आपको खर्चा उतना ही रखना है, तो आपको 20% अपने खर्च में वृद्धि करना होगा, समझ रहे हैं। अगर आप 20% की कमी कर रहे हैं किसी वस्तु के दाम में, मूल्य में, तो आपको अपने खर्च में 20% की वृद्धि करनी होगी। ये आप समझिए, आप इस चीज़ को क्या कहा हमसे, चीनी के मूल्य में 30% घट जाता है। मान लीजिए आपका खर्च रहा होगा 100 रुपये रहा होगा, आपका खर्च जो रहा होगा 100 रुपये रहा होगा। अब क्या कह रहा है, 30% की कमी हो जाती है, 30% घट जाता है। 100 से खर्चा आपका हो गया कितना, 70 हो गया। 100 आपका खर्च रहा होगा कुल, और 30 की कमी हो गई तो 100 से कितना हो गया खर्चा आपका, 10 हो गया, 70 हो गया। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि
30% जो घट रहा है चीनी का मूल्य, उसकी खपत में कितनी परसेंट वृद्धि करें हम कि जिससे कुल खर्च 10% कम हो। अब वो चाहता है कि जो उसका खर्चा 70 हो रहा है, वो चाहता है कि खर्च में उसकी जो कमी हो रही है वो केवल 10% की कमी हो, मतलब केवल खर्च उसका कितना हो, 90 हो। खर्च तो हो रहा है यहाँ पर 70, उसका जो खर्चा था 100 था, लेकिन वो चाहता है कि जो हमारा खर्चा हो रहा है वो केवल कितना हो, हमारा 90 हो, मतलब 10% की खाली कम हो, खर्चा हमारा 10% कम हो। तो कहीं ना कहीं जो आपको अपने खर्च में जो वृद्धि करनी पड़ेगी वो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो आप 90 पहुँचेंगे। तो आप 70 पे 20 की अगर वृद्धि करेंगे, अब वो क्या रहा है, अगर चीनी के मूल्य में 30% घट रहा है तो उसके खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए कि उससे खर्च उसका 10% की कम हो। तो आपको खपत जो होगा आपको 20 बढ़ाना होगा। चीनी के मूल्य में 30 की कमी हुई तो 70 आपका खर्चा हो गया। अब आपको 70 खर्चा नहीं करना है, आपको खर्चा कितना करना है, 90 करना है। तो कहीं ना कहीं आपको खर्च में आपको 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। आपका जो -30 हो गया, आपका जो आपका मतलब जो कमी हो रही है चीनी के मूल्य में 30% कमी हो रही है, तो खर्चा भी तो आपका घटेगा, खर्चा घटेगा ना, तो खर्चा आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका 30 रुपये बच रहा है तो खर्चा आप बढ़ाएंगे तभी तो हमें खर्चा कहीं ना कहीं 20 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हम जो उसका कुल खर्च है वो 10% की कम हो, मतलब खर्च उसका केवल उसका होना चाहिए 90 और यहाँ 70, उस 70 में उसको 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी तभी तो वो 90 तक पहुँचेगा। तो 20 की वृद्धि कर देंगे हम। आप जानते हैं ये, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 2/7 होता है। आप जानते हैं 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14:2/7% होती है ना। 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 14:2/7 होती है। तो ये 2 टाइम्स है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 28:4/7%। ये आपका हो गया आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, जिससे वो खपत में 28:4/7% की कमी करेगा तो उससे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब जो उसका खर्च होगा वो 10% ही कम रहेगा केवल। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए अच्छे से। आप लोग इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अभी इससे भी अच्छे से क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। वीडियो को आप लोग केवल शेयर करते रह करिए, लाइक करने के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपको पसंद आता है तभी आप लाइक कीजिए, लेकिन शेयर आप जरूर कर दिया करिए। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमसे, चीनी का दाम, ये भी चीनी वाला क्वेश्चन ही है। हाँ, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। देखिए पहले वाले में हमारा जो था चीनी का मूल्य वो घट रहा था, अब इसमें क्या कहा है कि चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। मान लीजिए आपका खर्चा जो रहा होगा 100 रहा होगा, 100 से आपका खर्चा कितना बढ़ गया, अगर आप किसी के चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तो आपका खर्चा तो बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा ना, लेकिन आपको खर्चा नहीं बढ़ाना है, खर्चा उतना ही रखना है। अब ये कितना हो गया, 130 हो गया। ध्यान से देखिएगा, 100 रुपये आपका कुल खर्चा था, अब 30 रुपये आपका खर्चा बढ़ गया, लेकिन खर्चा आपको बढ़ाना नहीं है। क्या कहा है हमसे कि 30% अगर बढ़ जाता है जिससे परिवार की जो खपत है वो 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है। अब जायज़ बात है, अगर आपको खर्चा अगर उतना ही रखना है तो आपको अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल का कीमत तो इसमें बढ़ाई है, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो आप गाड़ी कम चलाएंगे, तभी तो आप एडजस्टमेंट कर पाएंगे, है ना। तो अगर चीनी का मूल्य अगर 30% बढ़ गया है तो वो चीनी अब कम खरीदेगा। अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया है, अगर खर्चा उसको सेम रखना है तो वो 30% जो बढ़ा है चीनी का दाम, तो वो अब चीनी कम खरीदेगा, तभी तो वो 100 रुपये में उतना ही तभी तो 100 रुपये में वो चीनी ला पाएगा अपने अकॉर्डिंग। तो अगर अब क्वेश्चन में साफ साफ हमसे कहा है कि 30% बढ़ जाता है जिसके कारण वो 40 किलोग्राम चीनी का उपयोग कम करता है। फिर क्या कहा है कि कुल खर्च 10% बढ़ता है, तो कुल खर्च जो उसको बढ़ाना है 110, मतलब 10% ही उसको बढ़ाना है। कुल खर्च जो उसका हुआ है 130 हुआ है, लेकिन उसको खर्च कितना करना है, 110 ही करना है। उसका खर्च जो है वो 110 रुपये ही चाहता है करे, यहाँ हो रहा है 130 रुपये, तो 130 रुपये में कहीं ना कहीं उसको अपने कंजप्शन में, खपत में 130 में से उसको 20 की उसको कमी करनी पड़ेगी, 20 की उसको कमी करनी पड़ेगी, तभी तो उसका खर्च 110 हो पाएगा। 130 में वो 20 की कमी कर रहा है, खर्च जो उसका खपत हो रहा था 130 हो रहा था, 130 में अब वो 20 की कमी करेगा, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 2/13 हो जाएगा। अब वो 13 में 2 की कमी कर रहा है, 2 की वो कमी कर रहा है, तो रियल में कितनी कम कर रहा है, वो 2 ना करके वो 40 किलोग्राम की खपत कर रहा है। क्या कर रहा है, 40 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है
वो 2 ना करके 40 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है। तो 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 40 किलोग्राम है तो ये कितना गुना है, ये 20 गुना है। तो ऐसे 13 की वैल्यू हम अगर निकाल लेंगे तो 13 भी 20 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 दूनी 26, 260 किलो हो जाएगा ये तो उसका क्या नाम है, ये तो उसका वर्तमान है। अगर आपसे वास्तविक पूछे, अगर आपसे वो क्या कहा है, हाँ 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है। 13 होता था और 260 किलोग्राम करता था, वो 40 किलोग्राम कम खरीद रहा है। 260 किलोग्राम वो चीनी वो खरीदता था, अब वो 40 किलोग्राम कम खरीद रहा है। तो अब कितना खरीद रहा है वर्तमान में, तो 260 में से हम 40 घटा देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 220 किलोग्राम। अब जो वर्तमान में जो खरीद रहा है ये हमारा वास्तविक वैल्यू है। जो पहले वो खरीदता था 260 किलोग्राम चीनी वो पहले खरीदता था, अब वो कितना खरीद रहा है, 220 किलोग्राम वो चीनी खरीद रहा है। 40 किलो की कमी कर दे रहा है क्योंकि चीनी में वृद्धि हो गया है उसके वेट में। ठीक है, ये आप समझिए क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चीनी का दाम, ये भी चीनी वाले क्वेश्चन है। चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको, हाँ इस तरह क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है, चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। इसको आप लोग 2 तरीके से देखिए आप। ठीक है, पहला तरीका जो हमारा क्या है, वो थोड़ा हम आपको फ्रैक्शन के जरिए बताते हैं आपको हम। ठीक है, फ्रैक्शन के थ्रू बताते हैं। उसके बाद एक जो फास्ट कैलकुलेशन है वो भी बताते हैं। टाइम लगभग सेम लगता है दोनों में, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। क्या कहा हमसे, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है। इसमें भी मान लीजिए आपका खर्चा रहा होगा 100 रहा होगा, तो 100 से कितना बढ़ गया आपका, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 20 हो गया, 120 हो गया। चीनी का दाम 20% बढ़ता है तो 100 रुपये खर्चा रहा होगा आपका, 20% आपका बढ़ गया। अगर चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हुई है तो खर्चा तो आपका 20% बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को। फिर क्या कहा है कि जिससे परिवार 300 रुपये में वो 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। अगर चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो गई है और खर्चा उसको उतना ही रखना है तो उसको अपनी खपत में 20 की कमी करनी पड़ेगी। अगर उसको खर्चा इतना ही रखना है, 120 खर्चा हो रहा है, खर्चा उसको रखना है 100 ही, तो वो 20 की कमी करेगा। कितने में करेगा, 120 में वो 20 की कमी करेगा। ध्यान समझिएगा, वो 120 में 20 की कमी करेगा वो। तो हम इसको फ्रैक्शन में अगर चेंज कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा आ जाता है 1/6 आ जाता है। ठीक है, उसकी खपत हो रही है 6 की, लेकिन वो क्या नाम है, कमी कर रहा है 1 की वो कमी कर रहा है। उसका जो खर्चा हो रहा है 6 हो रहा है, लेकिन वो 6 में 1 की कमी कर रहा है। लेकिन रियल में वो कितने की कमी कर रहा है, वो रियल में वो 1 की कमी नहीं कर रहा है कितने की कमी कर रहा है, 12 kg की कमी कर रहा है। क्वेश्चन में कहा है हमसे वो 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो 12 किलोग्राम चीनी वो कम खरीदता है। तो ये जो हमारा आता है ये हमारा वास्तविक वैल्यू आता है, मतलब ये पहले की वैल्यू आती है। ये हमारा वास्तविक मूल्य है, मूल्य नहीं वास्तविक खपत है, सॉरी ये वास्तविक खपत है हमारा। तो आपसे अगर पूछ लिए वास्तविक खपत बताइए हमें उसकी, तो वास्तविक खपत उसका क्या नाम है, तो 12 छंग 72, ये भी उसका क्या नाम है 12 गुना हो जाएगा। ये अगर एक की वैल्यू 12 है तो 12 छंग 72 किलोग्राम वो पहले खरीदता था चीनी। अब वो 12 किलो की कमी कर रहा है, तो अब वो कितना खरीदेगा, 60। कहीं ना कहीं वो 72 किलो पहले खरीदता था, तो अब वो कितना खरीदेगा, 60 किलो खरीदेगा। 60 किलो खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो आप इस तरीके से आप पहले वो, अब वो ये करंट है आपका, ये करंट आपका करंट प्राइस है, करंट खपत है आपका। ये 60 किलोग्राम चीनी है वो अब खरीद रहा है, और 72 किलोग्राम चीनी वो पहले खरीदता था। तो इससे आप वैल्यू निकाल लेंगे। हम खर्चा कितना कर रहे थे, 300 रुपये कर रहे थे। खर्चा हम कितना कर रहे थे, 300 रुपये कर रहे थे। 300 रुपये में वो पहले कितना खरीदता था, 72 किलो खरीदता था। तो हम इससे इसकी प्राइस निकाल लेंगे। और अब वो कितना खरीद रहा है, 300 रुपये में 60 किलो खरीद रहा है। तो इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ये 5 रुपये पर केजी आ जाएगा, 5 रुपये पर केजी आ जाएगा। और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे आपका, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 4:1/6 रुपये पर केजी आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। ये भी हमारा डिटेल क्या है, ये फ्रैक्शन का खेल है। ये आप फ्रैक्शन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ा शॉर्ट मेथड है, कैसे इसको लगाते हैं हम लोग। इसको मिटाता नहीं हूँ मैं, आपको यहाँ बताता हूँ।
हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से कि हम ध्यान से समझिएगा आप लोग क्वेश्चन को। हाँ, 300 रुपये में वो 20% की कमी कर रहा है, नहीं 20% उसका बढ़ता है। अब ये देखिए आपका जो 300 रुपये आपका जो खर्चा था, 300 रुपये कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा था 300 रुपये, अब आपको 300 रुपये रखना है। अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है तो आपको अपना खर्च में भी 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर 300 का 20%, 300 का 20%, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, तो ये कितना आ जाएगा 60 रुपये। या तो आप 60 रुपये अपने खर्चे में बढ़ाइए, या तो फिर आप 60 रुपये में जितनी किलो चीनी खरीद सकते हैं आप चीनी की खपत कम करिए, है ना। और कर कितना रहा है वो, अब वो 60 रुपये वो नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसके पास 300 रुपये है, अब वो 300 रुपये में 60 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो 300 रुपये ही खर्चा करेगा, 300 रुपये ही वो खर्च करेगा। तो 60 रुपये में वो कितने रुपए की कितने किलो चीनी कम खरीद रहा है, 12 किलो खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं 12 किलो की वैल्यू क्या होगी, 60 रुपये होगी। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5 रुपये पर केजी, 5 रुपये पर केजी। ये आपका बढ़ा हुआ मूल्य है, बढ़ने के बाद आपका जो मूल्य आया है ये 5 रुपये पर केजी आपका आया है, बढ़ने के बाद आपका 5 रुपये पर केजी आया है। जो 12 किलो चीनी वो कम खरीद रहा है, तो 5 रुपये पर केजी उसका रेट हो गया, जो उसका करंट प्राइस है उसका 5 रुपये पर केजी। अब वो हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा भी है कि बढ़ने से पहले चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है, ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य है। अब आप देख रहे हैं जो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कहीं 20% जो वृद्धि हुई है, 100 से 20% की वृद्धि हुई है, मतलब 120 हो गया है। तो 120 की वैल्यू क्या है, ये जो बढ़ गया है 5 रुपये, जो बढ़ी हुई जो वैल्यू है 5 रुपये है। तो कहीं कि जो 5 रुपये की जो वैल्यू हुई होगी, अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें 1/5, 5 से बढ़ के कितना हो गया हमारा 6 रुपये हो गया। तो जो 6 रुपये जो वैल्यू होगी वो 5 की होगी, ये आप समझ रहे हैं ना। तो हमें निकालना किसका है, हमें 5 का निकालना है हमें। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25/6 ये आपका आ जाएगा 4:1/6 रुपये पर केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका घटा हुआ मूल्य, मतलब ये जो पहले बढ़ने से पहले जो मूल्य आपका है ये, और ये बढ़ा हुआ मूल्य आपका आ गया, ठीक है। दो तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से आप लोग। चलिए देखते हैं इसको, मिटाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ, चावल का मूल्य 30% कम हो जाता है, चावल का जो मूल्य है वो 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च वो चाहता है कि 16% ही कम हो, 16% ही उसको कम हो। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। अब आप देखिए इसको, चीनी का जो मूल्य है वो 30% कम हो जाता है। मान लीजिए खर्च उसका जो रहा होगा वो 100 रुपये रहा होगा, खर्च जो उसका रहा होगा वो 100 रुपये ही रहा होगा। हाँ, चीनी के दाम में 30% की कमी होती है, 100 से कितना होगा ये हमारा 70 हो गया। अब वो चाहता है कि 32 किलोग्राम चीनी वो अधिक खरीद सकता है। अब आप देख रहे हैं कि किसी के मूल्य में अगर कमी हो रही है, किसी के मूल्य के प्राइस में अगर कमी हो रही है, किसी वस्तु के प्राइस में कमी हो रही है, तो उसका पैसा बचेगा ही, है ना। अगर 100 रुपये की चीज़ उसको 70 में मिल रही है तो उसका 30 रुपये बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब वो जो 30 रुपये उसका बच रहा है, तो कहीं ना कहीं 30 रुपये में वो चाहेगा तो मैं और सामान ले लूँ, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को। जो तो उसमें क्या कहा है, जो उसका बच रहा है पैसा वो 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। 100 से 70 होने के बाद वो 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, लेकिन वो चाहता है कि जो उसका कुल खर्च है वो 16% ही कम हो, 16% ही उसका कम हो, खर्च कितना हो जाए 84 ही खर्च हो उसका। अभी तो खर्च जो हो रहा है उसका 70 हो रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो कुछ और ज़्यादा खरीदे और खर्च अपना केवल 84 ही करे। तो उसको 70 से 84 खर्च करने के लिए उसको कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, उसको 14 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वो 14 की जो वृद्धि करेगा वो 70 पे तो करेगा, इसको फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे, 1/5 आ जाएगा, ये 14 × 5 = 70, 1/5। तो 5 में वो 1 की वृद्धि कर रहा है।
अपने खपत उसकी 5 हो रही थी, 5 में वो 1 की वृद्धि कर रहा है, और रियल में कितने की वृद्धि कर रहा है, वो 32 किलोग्राम की वृद्धि कर रहा है। एक की वैल्यू क्या हमारी है, वो 32 केजी है। एक की वैल्यू जो हमारी, एक यूनिट की जो वैल्यू है हमारी, वो 32 किलोग्राम है। अब वो 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, तो पहले वो कितना खरीदता था, ये आपका वास्तविक है, ये आपकी रियल वैल्यू है, ठीक है। 5 है आपकी खपत, जो खपत आपकी 5 है, तो 5 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये भी 32 टाइम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा, ये 160 केजी। पहले वो खरीदता था 160 केजी, लेकिन अब वो 32 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। अब वो 32 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, तो 160 में 32 हम ऐड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 192 किलो। 192 किलो अब वो खरीद रहा है, करंट में वो खरीद रहा है। हमसे पूछा भी है इसमें कि वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान जो खपत उसकी है वो 192 केजी है। 192 केजी उसकी वर्तमान खपत है उसकी, जो उसका करंट कंजप्शन है वो 192 केजी है। फिर से आप लोग एक बार और समझ लीजिए, हमसे क्या कह रहा था कि वो चीनी की मूल्य में 30% की कमी कर देता है। तो 100, मान लीजिए खर्चा मेरा 100 रहा होगा, अब 100 से हमारा खर्चा कम हो गया, कितना हो गया, 70 हो गया, क्योंकि चीनी की मूल्य में कमी हो गई, तो खर्चा भी तो कम होगा। अब खर्चे को हमें बढ़ाने के लिए वो चाहता है खर्चा उसका 84 ही हो तो रहा है 70, लेकिन वो चाहता है 84 हो हमारा खर्चा। क्यों हो, वो क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन में कि 16% की कमी हो, वैसे खर्च में केवल 16% की कमी हो, तो 16% की कमी करेगा तो 84, अभी भी उसका खर्चा 84 है, लेकिन हो कितना रहा है, 70, तो वो अपने खर्च में कुछ वृद्धि करेगा, थोड़ा और ज़्यादा खरीदेगा, और ज़्यादा खरीद भी रहा है वो, 14 की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने पे, 70 पे। तो 14/70 को हम 1/5 फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब वो क्या कर रहा है कि एक ज़्यादा खरीदेगा, और खरीद कितना रहा है, एक की वैल्यू 32 किलोग्राम, 32 किलोग्राम चीनी वो अधिक खरीद रहा है। तो 32 किलोग्राम चीनी अगर अधिक खरीद रहा है, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 32 किलो आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 160 केजी। अब ये तो हमारा वास्तविक आ गया, पहले वो खरीदता था 160 किलो चीनी खरीदता था, अब वो 32 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, तो 32 किलो हम इसमें ऐड कर देंगे, 192 केजी उसकी खपत है, वर्तमान खपत इसका आ गया, करंट कंजप्शन जो उसका आ गया 192 केजी आ गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब हम लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोर्ड पे लगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है इसमें कि चावल के मूल्य में 21% की कमी होती है, जिससे एक परिवार 100 रुपये में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो उसका वर्तमान मूल्य पूछा है चावल का। अब आप देख रहे हैं कि मान लीजिए उसका खर्चा तो हमें दिया है, वो 100 रुपये में खरीदता था, 100 रुपये में 21% की कमी हो जाती है। अगर 100 रुपये में 21% की कमी हो जाती है, 21% कम हो जा रहा है, चावल की जो प्राइस में 21% कम हो जा रहा है, तो 21% कमी होने से उसके पास पैसे कुछ ना कुछ बचेंगे। 21% की अगर कमी हो रही है चावल में, तो उसके जो पैसे बचेंगे, तो अगर रेट कम हो गया है तो कितने रुपए बच रहे हैं उसके पास, 100 का 21% निकाल लेंगे, 21 रुपये आ जाएगा। 21 रुपये उसके पास आ गए, 21 रुपये उसके बच रहे हैं। अब 21 रुपये बचने के कारण ही वो 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है। 21 रुपये जो उसके पास बचे हैं, वो 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है, तो कहीं 3 किलोग्राम जो चावल अधिक खरीद रहा है 21 रुपये का, तो 3 किलो चावल का जो मूल्य होगा वो 21 रुपये हो जाएगा। तो एक का प्राइस कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 रुपये पर केजी। 7 रुपये पर केजी जो उसके पास है, वो 1 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है उसका। हमसे क्या कहा है कि वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए उसका, तो वर्तमान मूल्य उसका यही आ गया, 7 रुपये पर केजी। 7 रुपये पर केजी उसका मूल्य आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ लेता कि हमें आप वास्तविक मूल्य बताइए, मतलब चावल के मूल्य में कमी होने से पहले, चावल के मूल्य में कमी होने से पहले अगर आपसे पूछता कि चावल के मूल्य में कमी होने से पहले हमें इसका प्राइस बताइए कि जो उसका मूल्य क्या रहा होगा, तो आप जानते हैं जो 7 रुपये है ये किसकी वैल्यू है, घटने के बाद 100 से कितना घटकर हो गया हमारे पास, 21% कमी होगी, तो 79, कहीं ना कहीं 79 की वैल्यू आपके पास 7 दिया हुआ है, तो आप 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका पॉइंटों में आंसर आएगा, कुछ पॉइंट में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है सब। अब हमसे क्या कहा है, हमसे इसके बाद एक क्वेश्चन हमें दिया है कि एक छात्रों, अब क्वेश्चन का थोड़ा टाइप बदल गया है, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो गया है। एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी वाले हैं और 25% केवल इंग्लिश हैं, वह बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। देखिए
कोई क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट हैं, 60 विद्यार्थी हैं, जिसमें से जो केवल हिंदी बोलते हैं वो 40% है। 40% कितने हैं? केवल हिंदी बोलते हैं वो। देखिएगा ध्यान से हम यहाँ पर 40% कितने हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, और 40% केवल हिंदी बोलते हैं, और 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। फिर हमसे क्या कहा है कि केवल अंग्रेजी व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं? कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो पहले तो हम ये पता लगा लेंगे इसमें कि 40% और 25% भाषा, ये तो क्या नाम है, ये केवल बोलने वाले क्या हैं? हिंदी बोलने वाले हैं। ये केवल हिंदी बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं? केवल इंग्लिश बोलते हैं ये। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे पहले हम, तो ये हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास 40, 20, ये हमारे पास आ गए 65। अगर 65% केवल हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम अगर 100 से माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आ गए 35%, ये दोनों भाषा बोलते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा आप लोग, 40% हिंदी बोलते हैं, 25% इंग्लिश बोलते हैं। तो 40, 20, 5, 40 और 25, ये हो गया हमारे पास 65%। 65% बच्चे ऐसे हैं जो इसमें से क्या नाम है, जो हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, ये हैं केवल। दोनों बोलने वाले नहीं हैं। दोनों बोलने वाले अगर हम 100 से माइनस कर देंगे तो जो 35% बच्चे हमारे पास हैं, वो जो 35% बच्चे हैं वो दोनों भाषा बोलते हैं। इनमें से ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो केवल एक भाषा बोलता हो। 35% में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एक भाषा बोलता हो। ये वो बच्चे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अब हमसे क्या कहा है, हमसे कि कितने छात्र केवल नहीं कहा है, कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो अंग्रेजी बोलते हों, अंग्रेजी बोलते हैं। उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता है कि वो हिंदी बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन अंग्रेजी बोलने चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि इंग्लिश का है ना हमसे, कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं? इंग्लिश दो, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चे हैं? 25% है। केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चे हैं? 25% है। और जो दोनों बोलने वाले हैं, हमें तो ये नहीं देखना कि वो हिंदी बोलते नहीं बोलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हमें ज्ञात करना है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले बच्चे 35% हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें बच्चे पता लग जाएंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं हमें देखना है कि वो हिंदी भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, ये हमें नहीं देखना है। हमें केवल ये देखना है कि वो बस इंग्लिश बोलें, बस खाली। तो 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं और 35% ऐसे हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 60%। 60% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते ही हैं, इंग्लिश बोलते ही हैं। ये नहीं फर्क पड़ता कि वो हिंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते हैं। तो हैं कितने बच्चे? टोटल 60 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 60 हैं। तो 60 का हम 60% निकाल देंगे तो आप ये सॉल्व कर लेंगे, ये आपके आ जाएंगे 36 बच्चे आपके ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। 36 स्टूडेंट आपके इंग्लिश बोलते हैं। 36 स्टूडेंट आपके इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। इसको आप लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, जो उसका डायग्राम बनता है। मैं आपको अभी बताता हूँ डायग्राम से कैसे करते हैं। डायग्राम वाला सिस्टम भी आपको मैं समझा देता हूँ आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम आपको बताते हैं डायग्राम से कैसे करते हैं। डायग्राम से करने के लिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें। एक परीक्षा में 65% छात्र जो हैं वो गणित में पास होते हैं, और 48% बच्चे ऐसे हैं जो भौतिकी में पास होते हैं, और 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। तो कितने % छात्र दोनों में फेल हुए हैं? इसको मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ और वैसे बताता हूँ। ठीक है, इधर देखिए आप, इधर देखिए आप ध्यान से। 65% छात्र गणित के हैं, ये 65% है, ये मैथ के हैं। और क्या कहा है हमसे कि 48% भौतिकी में है, ये 48% है, ये आपको दिख रहा है 48% है। ये फिजिक्स में है, फिजिक्स में है। ठीक है, 48%, ये 48% है फिजिक्स में। हमसे अब क्या कहा है कि 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। 30% बच्चे जो हमारे हैं वो दोनों में पास हुए हैं। 30% बच्चे हमारे पास जो दोनों में पास हुए हैं ये। अब आप देखिए कि जो केवल मैथ में बच्चे पास हुए हैं, तो 65 में से हम 30 निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35% ऐसे बच्चे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं।
65 बच्चे। अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कुल बच्चे आ जाएंगे जो मैथ में पास हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नाम है 48% बच्चे जो हैं वो फिजिक्स में पास हुए हैं, तो 30% तो बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, तो 30 हम इसमें से निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18% बच्चे ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। 18% बच्चे केवल फिजिक्स में पास हुए हैं और 18 में 30 जोड़ देंगे तो 48% बच्चे ऐसे हैं जो हमारे फिजिक्स में पास हुए हैं। अब हमसे क्या पूछा है हमसे कि कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए हैं। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि कुल कितने बच्चे पास हुए हैं। कुल कितने बच्चे पास हुए हैं, 35% जो हैं वो मैथ में पास हुए हैं और 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं और 18% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 35, 30, 65, 10, 75, 5, 80 और ये हो जाएगा 83%। तो 83% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कुल मिला के पास है, मतलब 83% बच्चे टोटल हमारे पास हैं। 83% बच्चे, तो 83% बच्चे अगर पास हैं तो इसको हम 100 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास कितने आ जाएंगे 17% बच्चे हैं जो दोनों में फेल हैं, है ना। अगर कुल 83% बच्चे हमारे पास हैं तो 70% बच्चे हमारे फेल हैं, दोनों विषयों में फेल हैं। 70% बच्चे जो बच्चे हमारे हैं वो दोनों में फेल हैं कहीं ना कहीं, और यही हमसे पूछा भी है। हाँ, ये हमसे पूछा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन हमसे, ये आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी अवश्य पीता हो और तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, मतलब 40% कर्मचारी ऐसे हैं जो 40% नहीं है, 40 कर्मचारी हैं, संख्या में दिया हुआ है अमाउंट, 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। और हमसे पूछा गया कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, 72% कर्मचारी जो हमारे चाय पीने वाले हैं, देखिए क्या कहा है हमसे, 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, जो 72% हैं वो टी पीते हैं, चाय पीते हैं, और 44% कॉफ़ी पीते हैं, जो 44% हैं, 44% हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, वो कॉफ़ी पीते हैं वो। अब हमसे क्या कहा है हमसे कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 72% और 44%, अगर हम 72 और प्लस 44 को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4 2 6 आ रहे हैं और 7 4 11, 116% आ रहे हैं। प्रतिशत तो हमारे पास केवल 100 ही होता है, तो 116 आ रहा है। अब 116 को आप पुनः दोबारा माइनस कीजिए, 100 से आप माइनस कीजिए, तो ये जो 16% हमारे पास जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो 16% हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। आप समझ रहे हैं, ये कॉमन है। ये 16% विद्यार्थी ऐसे हैं, विद्यार्थी नहीं कर्मचारी ऐसे हैं, जो 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 16%, अब उसके आगे तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें 16% हमें वैल्यू निकालना था जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हों, और हमें संख्या दिया हुआ है कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। तो जो 40 की जो वैल्यू है 16% के बराबर है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, हमें कुल कर्मचारी की संख्या चाहिए। अगर 16% की वैल्यू 40 है तो 100% की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको हम काट देंगे, 4 चौक 16 और ये 4 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपका 1000/4, ये आपका आ जाएगा 250 टोटल एम्प्लॉय हैं। टोटल जो एम्प्लॉय हमारे हैं वो 250 कर्मचारी हैं, जो 250 कर्मचारी हैं, ठीक है, उस ऑफिस में जो भी 250 कर्मचारी हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए कैसे करते हैं हम लोग। 72% जो हैं वो चाय पीते हैं, ठीक है, हमें इसमें वो लोग भी इंक्लूड हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं 72%, और 44% में भी 2 हैं। तो दोनों को ऐड करने पर तभी हमारे पास 116% आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो 100 माइनस कर देंगे, 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 16% की वैल्यू हमें दिया हुआ है 40, कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 16% की वैल्यू अगर 40 है तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। टोटल 250 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी ऑफिस में टोटल इतने कर्मचारी हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है,
ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, एक आध बच्चे आप लोग कमेंट करके आप लोग जो बताया करिए, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। या आप लाइक करके बताया देखिए कि आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करते दीजिएगा, और कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इतने के लिए अब बस करते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।